डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने गुज़श्ता क्लास में कॉलपिट्स ऑसिलेटर पे बात की थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 7। उसके हमने आज जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर। और हार्टले ऑसिलेटर जो है ये भी एलसी ऑसिलेटर की एक किस्म है। जिस तरह हमने कॉलपिट्स ऑसिलेटर के बारे में देखा था कि वहाँ वो भी एक एलसी ऑसिलेटर की ही किस्म है, तो हार्टले ऑसिलेटर जो है ये भी एक एलसी ऑसिलेटर की किस्म है जो कि साइन वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ऑसिलेटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑसिलेटर की बुनियादी जो बातें हैं, ज़रूरी बातें, कि हमारा एक इसमें एम्पलीफायर है, ये आप देख सकते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है और उसके साथ R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर है जो कि बेस को 22 मुहैया कर रहा है। अमीटर रजिस्टर लगी है जो कि मीटर स्टेबलाइजिंग रजिस्टर है, और उसके साथ अमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा है जो कि एम्पलीफायर के गेन को ज़्यादा करता है। इसके अलावा कलेक्टर बायसिंग रजिस्टर लगी है। तो ये आपका एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। उसके अलावा इसके साथ एक टैंक सर्किट लगा है, एलसी टैंक सर्किट, जो कि L1, L2 और C3 पर मुश्तमिल है। L1 और L2 को हमने सेंटर टेप करके ग्राउंड किया हुआ है। तो ये हमारा एलसी टैंक सर्किट है जो कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मुहैया करता है, और हम जानते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मुहैया करता है। तो इस तरह मजमूई तौर पर इस सारे सर्किट का जो फेज शिफ्ट है वो हमें एम्पलीफायर और ये जो एलसी नेटवर्क के जो फीडबैक हो रही है उसका मजमूई फेज शिफ्ट जो है वो हमारा 0 डिग्री है। और दूसरी बात, इस एम्पलीफायर और इस फीडबैक नेटवर्क का जो क्लोज लूप गेन है, क्लोज लूप गेन वो हमारा 1 है, और ये दोनों शराइत पूरी हों तो हमारी जो ऑसिलेशन पैदा होती है वो सस्टेन रहती है, कायम रहती है। अभी हम गौर करेंगे इसका हिस्सा ब हिस्सा कि ये कैसे काम कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि ऑसिलेटर बुनियादी तौर पर एक एम्पलीफायर ही है जिसके साथ हम एक नेटवर्क लगा के तो पॉजिटिव फीडबैक मुहैया करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि हम उस एम्पलीफायर की आउटपुट्स का फ्रैक्शनल हिस्सा, कुछ हिस्सा लेके नेटवर्क के ज़रिए वापस इनपुट को देते हैं, और इस तरह वो हमारी अगर जो हम फीडबैक सिग्नल कर रहे हैं वो और इनपुट सिग्नल जो है वो उनका फेज सेम हो तो वो पॉजिटिव फीडबैक होती है, या जिसे हम कह सकते हैं ये रीजनरेटिव फीडबैक होती है। अब इसमें कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का तो हमें पता चल गया कि ये हमारा, उसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर्स में, कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं, क्यूजेंट कंपोनेंट्स क्या क्या करते हैं, क्यूजेंट वैल्यूज़ उनकी क्या हैं, R1, R2 बेस बायसिंग रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है, कलेक्टर रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है, मीटर रेजिस्टेंस, मीटर बाईपास कैपेसिटर। अब इसमें जो बात हम देखने वाले हैं ये हमारा है एलसी नेटवर्क। और बेटा हमने कल कॉलपिट ऑसिलेटर के क्लास में जब पढ़ा था कि इसमें अगर एक दफ़ा हम सप्लाई दे दें, कैपेसिटर को चार्ज कर दें और उसके बाद सप्लाई हटा लें, तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक तवानाई मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के बाद वो कॉइल में जाके, इंडक्टर में जाके जब डिस्चार्ज होगा तो मैग्नेटिक शक्ल में एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। और जब कैपेसिटर मुकम्मल डिस्चार्ज हो चुका होगा तो इंडक्टर की ये खासियत है, हमने लेंज़ लॉ में सीखा हुआ है कि जब इंडक्टर में से गुजरने वाली करंट यकलख्त बंद हो तो इंडक्टर उस यकलख्त तब्दीली को अपोज करता है और बैक ईएमएफ, बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में पैदा करता है, जो दोबारा कैपेसिटर को चार्ज करती है। और इस तरह कैपेसिटर फिर चार्ज होता है। जब मुकम्मल चार्ज हो चुका है
तो फिर उसके बाद इंडक्टर्स के ज़रिए वो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोबारा मैग्नेटिक तवानाई में तब्दील होती है और उसके बाद मैग्नेटिक तवानाई दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में तब्दील होती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मगर हम जानते हैं कि इंडक्टर की भी रेजिस्टेंस जो है लिमिटेशंस हैं। इंडक्टर जो है उसके अंदर ओहमिक रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर जो है उसके अंदर लीकेज करंट फ्लो करती है, जिसकी वजह से ये सिलसिला जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। तो फिर हमें ये इस साइकिल को जारी और सारी रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसको हम एक्सटर्नल एनर्जी मुहैया करें। और वो एक्सटर्नल एनर्जी हम किसके ज़रिए से मुहैया कर रहे हैं? ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के ज़रिए से हम एनर्जी मुहैया कर रहे हैं। भाई यहाँ से ये इस एलसी टैंक सर्किट का आउटपुट हमने इस एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर के आउटपुट को हमने टैंक सर्किट को दिया और इस तरह से ऑसिलेशन का जो साइकिल है कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज होना कंडक्टर के ज़रिए जारी और सारी रहता है। तो ये तो सिंपल इसका काम। अब हम देखेंगे कि ये हार्टले ऑसिलेटर जो कि एक एलसी ऑसिलेटर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट करता है, तो उसको हम देख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LT टोटल इंडक्टेंस इनटू C। टोटल इंडक्टेंस ये L1 और LC जो भी वैल्यूज़ होगी इनको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमें वो उस फ्रीक्वेंसी के पास चल जाएगा